नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट का राबड़ी को जवाब, बंगला खाली होगा। नीतीश के विकास मॉडल पे चल रही सरकार, बोले डिप्टी सीएम। तेजस्वी को वादा निभाना होगा, एआईएमआईएम की मांग। नितिन नवीन उम्मीदवारों के नाम करेंगे फाइनल। भ्रष्टाचार पर राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार का फैसला। पूर्वी चंपारण में सहयोग शिविर का सफल आयोजन। बांका में निगरानी की कार्रवाई, एसडीओ गिरफ्तार। पूर्णिया में पुलिस टीम पर हमला, कई घायल। बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। आज सीएम सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर में पहुंचे। वहीं मुजफ्फरपुर में सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के बयान का जवाब दिया और कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि घर खाली नहीं होगा, पक्का घर खाली होगा। धरती पर कोई नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। दरअसल सरकार ने लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। राबड़ी देवी ने कहा कि बंगला खाली नहीं होगा, फोर्स बुलाकर खाली करवा लीजिए। इस पर सीएम ने कहा कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। माँ को अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए। माँ बेटे और पति को अलग अलग सुरक्षा चाहिए। बिहार में हरे गमछे को लेकर सीएम ने कहा कि हरा गमछा शांति का प्रतीक है। जो गुंडागर्दी करेगा उसे तो जेल में डालेंगे ही ना। जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए एक ही जगह है, मुजफ्फरपुर की जेल। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सहयोग शिविर कार्यक्रम से लौटने के बाद सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि इस शिविर में लगभग 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो सरकार की पहलों के प्रति उनके बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस सोच और दिशा के साथ इन कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं, वह पूरी तरह सीधी दिशा में आगे बढ़ रही है और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई विकास परियोजनाओं के फॉर्मेट और पद्धति के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में हर यात्रा में के दौरान जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे। लोक सेवा अधिकार कानून बनाया था। इसी कानून के तहत प्रखंड और अंचल स्तर पे आने वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदनों का अधिकारियों को एक सीमित समय सीमा के भीतर निष्पादन करना पड़ता है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने विधानसभा की एक सीट पर अपनी पार्टी का दावा जताया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय हमने तेजस्वी यादव की पार्टी को सहयोग दिया था और अब तेजस्वी यादव को अपना वादा पूरा करना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय भी मेरी पार्टी एक सीट चाहती थी, लेकिन उस समय तेजस्वी ने आगे मौका देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के समय वह सीट हम चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि आगे आप लोगों के लिए देखा जाएगा। अब तेजस्वी यादव को अपना वादा पूरा करना चाहिए। आगे भी कई चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के पास उतनी संख्या नहीं है। जाहिर सी बात है कि सहयोग की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में हमने उनका साथ दिया था, लेकिन उनके ही कुछ लोग पीछे हट गए थे। हमने पूरी ईमानदारी से उनका सहयोग किया था। बिहार विधान परिषद चुनाव और एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा नेतृत्व मंथन कर रहा है। इन सीटों पर एनडीए की जीत के लिए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा किन चेहरों को मैदान में उतारेगी, इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 जून को पटना पहुंचेंगे। पटना दौरे के दौरान वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठकों में उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और संभावित प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 8 अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक
कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा अनुमोदित इस निर्णय के तहत संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, आरोप पत्र गठन, वेतन वृद्धि पर रोक तथा विशेष जांच जैसी प्रक्रियाएं शुरू की गई है। विभाग के अनुसार सरकारी भूमि से जुड़े मामलों, दाखिल खारिज, परिमार्जन और राजस्व प्रशासन में शिकायत एवं अनियमितताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है तथा भ्रष्टाचार, लापरवाही या नियमों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि राजस्व प्रशासन में आम लोगों का विश्वास बना रहे। राज्य में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि जून में शिक्षकों की ट्रांसफर कर दिया जाएगा। काफी समय से राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जून महीने में महिला शिक्षकों को उनके अपने पंचायत के पास वाले पंचायत में पोस्टिंग मिल जाएगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग बगल के ब्लॉक में दी जाए। पूरी व्यवस्था उनके घर के पास में रहे ताकि वे आसानी से अपना घर और स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह से सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को लेकर आदेश विभाग को दे दिया है। वहीं संस्कृत स्कूल और मदरसा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रखंड स्तर पर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता संबंधित प्रखंड के बीडीओ और सीओ करेंगे। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे और संबंधित मुख्यालय स्थित सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक को सदस्य बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर आयोजित सहयोग शिविर में जिले के प्रभारी एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भाग लिए। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में कुल 320 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 280 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। शेष 40 जटिल मामलों के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और किसी भी शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर समाधान नहीं होने वाले मामलों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। शिविर में पहुंचे तेजस्वी के विधायक फैसल रहमान भी जदयू नेताओं के साथ दिखे, जिसकी चर्चाएं चारों ओर होने लगी है। बांका जिले के रजौन के सहायक विद्युत अभियंता विजेंद्र कुमार को निगरानी टीम ने 20,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिजली के वाणिज्य कर में हेराफेरी करने के नाम पे धौरैया थाना के धसिया निवासी मनोज यादव से घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल कनेक्शन कराने के नाम पर 2 लाख की मांग की गई थी। बाद में 30,000 में डील हुआ। 20,000 एडवांस के रूप में रकम मांगी गई थी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा निगरानी विभाग पटना को इसकी जानकारी दी गई। विभाग की टीम द्वारा सूचना का सत्यापन किया गया। सूचना सही पाए जाने के बाद टीम ने जाल बिछाया। निगरानी डीएसपी सत्येंद्र राम के नेतृत्व में 20,000 रुपए नगद लेने के क्रम में विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम विजेंद्र कुमार को अपने साथ पटना लेकर चली गई। पूर्णिया जिले के चंपानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजा प्रसादपुर में एक बड़ी और हिंसक वारदात सामने आई। यहां कोर्ट और प्रशासन के आदेश पर एक कीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में चंपानगर थाना में पदस्थापित ग्रामीण पुलिस शंकर पासवान की गर्दन में तीर लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा करीब आधा दर्जन अन्य पुलिसकर्मी भी तीर और ईंट पत्थर लगने से घायल हो गए। घायल ग्रामीण पुलिस शंकर पासवान को तुरंत श्रीनगर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें सदर अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया। बिहार में गर्मी फिर से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 3 और 4 जून से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और पश्चिम बिहार के जिलों में गर्मी का असर सबसे अधिक रहेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चल सकती है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
बीते 24 घंटे के दौरान कैमूर 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा।